Assalamu alaikum, welcome to study page. In this practical lecture we will demonstrate how to use FL statement in C. So let me create a basic C program. Hash include stdio.h int main return 0. सो इस तरह करते हैं कि एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम कीबोर्ड से एक वैल्यू एंटर करेंगे और हमारा प्रोग्राम हमें बताएगा कि यू हैव एंटर्ड ईदर ऑड वैल्यू और इवन वैल्यू। सो इसके लिए सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर नम, इट विल रिप्रेजेंट अ नंबर। फिर इसके बाद यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करके देते हैं जिसको वो रीड करके एक वैल्यू एंटर करेगा। सो प्रिंट एफ इंटर एन इंटीजर, okay. Scanf %d which is format specifier for integer और %a। सो यहाँ कीबोर्ड से हमारा प्रोग्राम एक वैल्यू लेगा और फिर इफ कंडीशन लगाते हैं। सो इंटीजर को देखने के लिए हमने इसकी मॉडुलस या रिमाइंडर को देखना है जब हम इसको 2 पर डिवाइड करते हैं। किसी भी नंबर इंटीजर वैल्यू नंबर को जब 2 पर डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिजल्ट 0 आता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स द वैल्यू इज इवन। if the remainder is 1, it means that the value is odd. So if num modulus 2 equal to 0, so this is the equality operator, ठीक है। अगर इस तरह है, so print f you have entered an even number, ठीक है। सो ये प्रिंट होगा कि आपने इवन नंबर प्रिंट किया। और अगर इस तरह नहीं है, फॉर एग्जांपल इफ द नंबर रिमाइंडर 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट विल प्रोबेबली 1 एंड यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर, ठीक। प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसको दिस इज लेक्चर 6.2, इसको रन करके देख लेते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं इसको। एम्परसेंट ए, अच्छा सॉरी, नंबर, हमने वेरिएबल नंबर लिया है और यहाँ पर लिख रहे हैं ए। सो सेव करके अगेन कंपाइल और रन करते हैं प्रोग्राम को। ओके, इंटीजर एंटर एन इंटीजर, फॉर एग्जांपल आई एम एंटरिंग 10, सो यू हैव एंटर्ड एन इवन नंबर, ठीक है, 10 इज इवन। अगेन एंटर करते हैं, okay. Now enter for example 3, so you have entered an odd number, so it's working fine, and this is how we will use FL statement in our programs. Next lecture में हम nested FLs के बारे में पढ़ेंगे, so keep watching the videos. Thank you so much. Allah Hafiz.